सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो रिसेंट के वीडियो में हमारे प्यारे दोस्तों ने कहा कि मुझे आपसे थोड़ी बातचीत भी करनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हम वीडियो तो देखते ही हैं, तो उसमें से हम 1 मिनट बात करने में लगाते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। और आप लोगों ने कहा कि जो शिकायत करता है उसका नाम भी दिया करो। मुझे पता है कि मैं उसका नाम लूंगा तो आप उसकी खातिरदारी कर दोगे, बट वो भी हमारा फ्रेंड ही है ना। तो सभी प्यार से रहो, किसी से कोई भी आर्ग्यूमेंट मत करना, और जिन्हें कमी लगी मैं उसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, गोकू एक नई प्रॉब्लम में फंसने वाला है, जिससे बचने का उसके पास कोई चांस ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे उस सिचुएशन के क्लोज आ रहे हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से, और गोकू उससे मिलने जाता है, और वो अपने बेस्ट बडी से पूछता है, अरे वेजिटा, तुम मेरे घर आए थे, सब ठीक तो है ना। वेजिटा पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है। गोकू कहता है, नो, वैसे क्या हुआ है। वेजिटा अब गुस्सा होता है और कहता है, तुम क्या नशे करके रखते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मल्टीवर्स में क्या हो रहा है। गोकू अब शॉक्ड होता है और कहता है, अरे भाई, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम बताए बिना मुझे डांटे जा रहे हो। वेजिटा बोलता है, मल्टीवर्स में एक तेज धमाके की आवाज आई थी, क्या तुम्हें वो सुनाई देती। गोकू कहता है, अच्छा वो चीची, तू कह रही थी कि कोई आवाज आई है, मगर मुझे लगा कि किसी ने पटाखा फोड़ा होगा, वो मैं नींद में था ना। वेजिटा अब और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वो गोकू को एक पंच मार देता है। गोकू कहता है, तुमने मुझे मारा क्यों। वेजिटा कहता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे तुम्हारी जान लेने का मन कर रहा है, मगर फिलहाल इसी से काम चला लो और अब चलो मेरे साथ। गोकू पूछता है, बट जाना कहाँ है ये तो बताओ। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उस धमाके की वजह को ढूंढना चाहिए। इस पर गोकू कहता है, यार अब वहाँ पर कोई क्यों होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी की करतूत है। स्पेस में कोई बड़ा पत्थर टकराया होगा, इसलिए ये आवाज़ सुनाई दी होगी। वेजिटा कहता है, बात तो तुमने सही कही, अगर कुछ हुआ होता तो ग्रैंड मिनिस्टर जरूर हमें बताते। गोकू कहता है, ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ वेजिटा। वेजिटा बोलता है, तुम कितना सोओगे यार, अभी तो उठे हो। गोकू बोलता है, पता नहीं वेजिटा, आजकल नींद तो आती है और मैं सो भी जाता हूँ, बट उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि मैं सोते हुए भी जागा हूँ। वेजिटा कहता है, तुम्हारे दिमाग की बातें मेरे समझ से बाहर है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर कोई प्रॉब्लम आई तो सोते ही मत रहना। गोकू कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो। इसके बाद सीन जाता है गार्ड्स पर, और वो जेनो से कहते हैं, जेनो सामा, मल्टीवर्स के चारों तरफ चक्कर काट लिए, मगर आसपास या दूर में धमाके का कोई भी सबूत नहीं मिला। जेनो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब हमारा पूरा पहले से उस धमाके की वाइब्रेशन से हिल गया था, तो वहाँ एक सबूत भी क्यों नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ग्रैंड जेनो, मैं तहकीकात कर रहा हूँ, कुछ बात होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है जेनो सामा। और अब हम देखते हैं एक पैरेलल मल्टीवर्स, बट ये मल्टीवर्स बहुत ही स्मॉल होता है, और अब हम उस मल्टीवर्स में देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि एक बुरा ग्रैंड प्रिस्ट होता है। वो हंसने लगता है और कहता है, लो आ गया मैं वापस दोस्तों। तभी हमें वहाँ पर बुरा विश भी दिखाई देता है और कहता है, और इस बार ये अकेले नहीं हैं। और तभी हम देखते हैं एक और जेनो को, वो कहता है, हम भी इनके साथ हैं। अब नए मल्टीवर्स में नए लोग आ चुके हैं और ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। अब सीन जाता है टोपो पर, और वो कहता है, लॉर्ड बेलमोंट, मैंने तो अपना आज का काम बिल्कुल सही तरीके से कर दिया है, और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम कर दिया है। बेलमोंट कहता है, बहुत ही बढ़िया, अब ऐसे ही तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। टोपो कहता है, आप अब टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम चुटकी बजाकर कर दूंगा। अब सीन जाता है क्यूटेला पर, और वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इनोसेंट लोगों के प्लेनेट को ही खत्म कर रहा होता है। अब क्यूटेला का एंजल कहता है, लॉर्ड क्यूटेला, आप ये गलत कर रहे हो, आपको उन प्लैनेट्स को नहीं डिस्ट्रॉय करना है जहाँ पर लाइफ है। क्यूटेला कहता है,
कुछ टाइम के बाद ये सारे प्लैनेट लाइफलेस होने ही थे, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही मुक्ति दे दी है, इसमें गलत क्या है। और तभी वहाँ पर पहुँच जाता है वेजिटा और वो बोलता है, अच्छा तो यहाँ पर ये सब चल रहा है। क्यूटेला वेजिटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो वेजिटा? वेजिटा बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी काली करतूतों को ठीक करने आया हूँ और मुझे पता है कि तुम सुधरने वालों में से नहीं हो। क्यूटेला कहता है, मुझे तुम मेरा काम मत सिखा वेजिटा, तुम्हें नहीं पता कि सबसे ज्यादा काम मेरे यूनिवर्स में होता है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा प्लैनेट इरेज करने पड़ते हैं। वेजिटा कहता है, नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने काम को निपटाने के लिए अपने सामने वाले सभी प्लैनेट्स को इरेज कर रहे हो। तुमने काफी लोगों की जान ले ली है और अब मैं तुम्हें ये और नहीं करने दूंगा। क्यूटेला बोलता है, वेजिटा तुम जाकर अपना काम करो, तुम अपना यूनिवर्स क्यों नहीं संभालते हो? वेजिटा बोलता है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम 2 दिन तक किसी भी प्लैनेट्स को इरेज नहीं करोगे। अगर इसके बाद तुमने फिर किसी लाइफ वाले प्लैनेट को खत्म किया तो मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। क्यूटेला कहता है, ठीक है जाओ अब। मगर वेजिटा कहता है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तभी वेजिटा क्यूटेला की एनर्जी को लॉक कर देता है। ये क्या बदतमीजी है? वेजिटा बोलता है, मैं किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और तुम एंजल, इसे छुड़वाना मत, ये मेरा ऑर्डर है और ये ऑर्डर गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स का है, ओके? एंजल कहता है, ठीक है सर। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, घर पे जाऊंगा तो चीची मुझे सोने नहीं देगी, इसलिए बाहर ही सो जाता हूँ। इसके बाद गोकू बाहर ही सोने लगता है और काफी टाइम के बाद गोकू गहरी नींद में चला जाता है। अब गोकू को फिर से वो आइज नजर आती है और वो फिर से घबरा जाता है। गोकू बोलता है, नहीं ये आइज फिर से क्यों आ गई? अब उन आइज से बहुत ही ज्यादा करंट बाहर आता है। गोकू कहता है, ये एनर्जीज तो काफी डेंजर है, बट मुझे अब भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी अचानक से गोकू हवा में उड़ने लगता है और वो धीरे धीरे उन आइज के पास जाने लगता है। गोकू कहता है, अरे नहीं ये मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? गोकू को ये लगता है कि उसे काफी जोर का करंट लगने वाला है, इसलिए वो डर से चिल्लाने लगता है। बट गोकू फिर से एक आइज के अंदर चला जाता है। गोकू खुद को देखता है और कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या ये फिर से वही ड्रीम है जहाँ पर मैंने उस गोश्त हीरोइन को देखा था, बट उसका तो एंड हो चुका था। तभी गोकू को सामने लिखा आता है साइलेंट। गोकू उसे देखकर चुप हो जाता है और अब उसे दिखाई देता है एक और सीन, और इस बार उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो एक हॉस्पिटल में होती है। वो लड़की काफी डरी हुई लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। गोकू अब मन में सोचता है, ये तो कोई और ही सीन नजर आ रहा है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी गोकू को एक और पेशेंट नजर आता है जो कि उसी लड़की का हस्बैंड होता है और वो भी एक रूम में एडमिट होता है। गोकू सोचता है, ये क्या है, मैं इस हॉस्पिटल में क्यों हूँ? उफ, लगता है सिचुएशन को फिर से समझना होगा। तभी वो लड़का कहता है, डॉक्टर मेरी बीमारी कब सही होगी? डॉक्टर कहते हैं, देखो हमें तुम्हारी बीमारी का इलाज तो करना है, बट उससे पहले हमें जानना होगा कि तुम्हारे साथ होता क्या है, मतलब कि तुम असल में देखते क्या हो। वो आदमी कहता है, डॉक्टर मैं जब भी सोता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जागा हुआ हूँ और मैं नॉर्मल लाइफ की तरह इस सपने को जीता हूँ। गोकू कहता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह सिचुएशन है। डॉक्टर पूछते हैं, और क्या होता है तुम्हारे साथ? वो आदमी कहता है, ये सपना जब आता है तो ये काफी लंबे समय के लिए आता है, बट रियलिटी में सिर्फ एक दिन बीता होता है। डॉक्टर पूछते हैं, कितने समय तक तुम्हें ये ड्रीम आता है? आदमी कहता है, 1 साल या 2 साल भी, और मेरी एज भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। गोकू कहता है, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है। डॉक्टर कहता है, ठीक है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम तुम्हारा इलाज शुरू कर देंगे, ओके तुम तब तक रेस्ट कर लो। गोकू कहता है, अरे कहीं मैं पागल खाने में तो नहीं आ गया हूँ? अब गोकू के सामने सीन चेंज हो जाता है और अब वो शख्स सो रहा होता है
और डॉक्टर उस आदमी की निगरानी रख रहा होता है कि तभी उस आदमी की बॉडी में हलचल होने लगती है। उसकी आंखें काफी तेजी से घूमने लगती है। ये देखकर तो गोकू के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ये इससे क्या हो रहा है? इसकी आइज इतनी ज्यादा कैसे घूम रही है और वो भी नींद में? तभी वो डॉक्टर उस आदमी को जगाता है और वो कहता है, क्या तुम सही हो? क्या तुमने फिर से कोई सपना देखा? वो आदमी कहता है, हाँ डॉक्टर, और ये सपना वक्त के साथ काफी लंबा होता चला जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बिल्कुल सही कर देंगे। गोकू कहता है, मुझे इस शख्स के लिए काफी बुरा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ कि इसका इलाज जल्दी से हो जाए और इसकी बीमारी सही हो जाए। तभी गोकू के सामने का सीन फिर से चेंज हो जाता है और अब गोकू को दिखता है कि उस आदमी का कोई भी इलाज नहीं हो पाता है और वो आदमी वक्त के साथ बूढ़ा हो जाता है। उसकी बॉडी सड़ने लगती है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। और फिर एक दिन उस आदमी की बॉडी इतनी सड़ जाती है कि वो धूल बनकर उड़ने लगता है और वो उसका लास्ट दिन भी होता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब वो शख्स इनफाइनाइट टाइम के लिए ड्रीम में चला जाता है। गोकू अब ये सारी चीज देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, नो, ये क्या हो गया? वो कहाँ गया? और अब गोकू अपनी रियलिटी में वापस से जाग जाता है